हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट वाली सीरीज का 62 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड भारत का कौन सा हिमालयी राज्य के क्रम में है? इसका आंसर है 11वां। उत्तराखंड भारत का 11वां हिमालयी राज्य है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? इसका आंसर है नरेंद्र नगर। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के नरेंद्र नगर में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है? इसका आंसर है द्वाराहाट। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट में सबसे कम वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कितने क्षेत्र में वन है? यहाँ पर चारों ऑप्शन गलत है। उत्तराखंड सरकार के अनुसार उत्तराखंड में 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वन है, जबकि 24,305.13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वन आवरण है और 1,001 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वृक्ष आवरण है। टोटल 25,306.13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वन है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का चेरापूंजी किस क्षेत्र को कहा जाता है? इसका आंसर है नरेंद्र नगर। नरेंद्र नगर को उत्तराखंड का चेरापूंजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय राज्य जिसने पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन किया? इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जिसने पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन किया है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क हैली नेशनल पार्क किस वर्ष स्थापित किया गया? इसका आंसर है 1936 में। 1936 में एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क हैली नेशनल पार्क स्थापित किया गया। आज़ादी के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो गया और 1957 में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया और वर्तमान में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? इसका आंसर है 6। उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 7 अभ्यारण्य हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य हिमालय की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विश्लेषण के लेखक हैं? इसका आंसर है डी.के. नौटियाल। डी.के. नौटियाल ने मध्य हिमालय की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विश्लेषण पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है? इसका आंसर है मास्कस क्राइसोगास्टर। कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम मास्कस क्राइसोगास्टर है। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर के शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल विजय का उल्लेख मिलता है? इसका आंसर है राजतरंगिणी में। राजतरंगिणी को कलहड़ ने लिखा है और राजतरंगिणी में कश्मीर के शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल विजय का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में 14 नृतकों का सुंदर शैलचित्र कहाँ से प्राप्त हुए? इसका आंसर है अल्मोड़ा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से 14 नृतकों का सुंदर शैलचित्र प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, चंपावत जिले के देवीधुरा नामक स्थान पर अवस्थित ओखलियों का विवरण प्रकाशित किया? इसका आंसर है हैनवुड ने। हैनवुड ने चंपावत जिले के देवीधुरा नामक स्थान पर अवस्थित ओखलियों का विवरण प्रकाशित किया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड से महापाषाणीय संस्कृति के समाधान एवं अवशेष मिले हैं? इसका आंसर है चमोली में। चमोली जिले में महापाषाणीय संस्कृति के समाधान एवं अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस ग्राम से प्राप्त मिट्टी के पात्र चित्रित धूसर मृत भांडों से मिलते जुलते हैं? इसका आंसर है सानना बसेड़ी। उत्तराखंड के सानना बसेड़ी ग्राम से प्राप्त मिट्टी के पात्र चित्रित धूसर मृत भांडों से मिलते जुलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासविद ने उत्तराखंड चित्रित धूसर संस्कृति का साम्य महाभारत काल से स्थापित किया है? इसका आंसर है बीबी लाल ने। बीबी लाल ने उत्तराखंड चित्रित धूसर संस्कृति का साम्य महाभारत काल से स्थापित किया है। अगला क्वेश्चन है, संसार का प्राचीनतम ग्रंथ है? इसका आंसर है ऋग्वेद। संसार का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस नगर को गेरवे रंग की संस्कृति सभ्यता का नगर कहा गया है? इसका आंसर है हरिद्वार।
उत्तराखंड के हरिद्वार जिले को 11वें रंग की संस्कृति सभ्यता का नगर कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी अवस्थित है। इसका आंसर है ज्योतिषपुर में। रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी ज्योतिषपुर में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, जोशीमठ का प्राचीन नाम था। इसका आंसर है ज्योतिषपुर। जोशीमठ का प्राचीन नाम ज्योतिषपुर था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का विद्या केंद्र कण्वा आश्रम किस नदी तट पर स्थित है। इसका आंसर है मालिनी। उत्तराखंड का विद्या केंद्र कण्वा आश्रम मालिनी नदी तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पाली भाषा में लिखे बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया हुआ है। इसका आंसर है हेमवंत। पाली भाषा में लिखे बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए हेमवंत शब्द का प्रयोग किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में उत्तराखंड के वर्तमान कुमाऊं क्षेत्र के लिए प्रयोग हुआ है। इसका आंसर है कुर्मांचल। स्कंद पुराण में उत्तराखंड के वर्तमान कुमाऊं क्षेत्र के लिए कुर्मांचल का प्रयोग हुआ है। स्कंद पुराण में कुमाऊं को मानसखंड और गढ़वाल को केदारखंड कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के वर्तमान कुमाऊं क्षेत्र का नाम विष्णु के किस अवतार पर माना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन गलत दिए हैं। उत्तराखंड के वर्तमान कुमाऊं क्षेत्र का नाम विष्णु भगवान के कच्छप और कुर्मू अवतार पर माना जाता है। कच्छप और कुर्मू एक ही हैं। कछुए को ही कच्छप और कुर्मू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड से तार मानव आकृतियां प्राप्त हुई है। इसका आंसर है बनकोट। बनकोट पिथौरागढ़ से ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड से गेरिक सदृश मृत भांड प्राप्त हुए हैं। इसका आंसर है बहादुराबाद से। उत्तराखंड के बहादुराबाद से गेरिक सदृश मृत भांड प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासविद ने उत्तराखंड में फड़का-नोला सरेसरे की खोज की है। इसका आंसर है यशोधर मठपाल ने। यशोधर मठपाल ने उत्तराखंड में फड़का-नोली शिलाश्रय की खोज की है। अगला क्वेश्चन है, पेटसाल ग्राम शिलाश्रय की खोज इतिहासविद यशोधर मठपाल ने किस वर्ष की। इसका आंसर है 1989 में यशोधर मठपाल ने पेटसाल ग्राम शिलाश्रय की खोज की है और 1985 में फड़का-नोली शिलाश्रय की खोज यशोधर मठपाल ने की है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड से नागफनी आकार का भव्य शिलाश्रय प्राप्त हुआ है। इसका आंसर है लखू उड्यार से। लखू उड्यार अल्मोड़ा जिले में है और उत्तराखंड से नागफनी आकार का भव्य शिलाश्रय लखू उड्यार से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, लखू उड्यार स्थित है। इसका आंसर है सुयाल नदी के तट पर। लखू उड्यार सुयाल नदी के तट पर स्थित है और लखू उड्यार अल्मोड़ा जिले में है। अगला क्वेश्चन है, ग्वारखा उड्यार अवस्थित है। इसका आंसर है चमोली। चमोली जिले में ग्वारखा उड्यार अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, यज्ञ कुंडों के अवशेष प्राप्त हुए। इसका आंसर है बाड़वाला। बाड़वाला से यज्ञ कुंडों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भड़ शब्द का शाब्दिक अर्थ है। इसका आंसर है वीर। भड़ शब्द का शाब्दिक अर्थ वीर है। अगला क्वेश्चन है, गोविसाण नाम किस प्रसिद्ध स्थल का है। इसका आंसर है काशीपुर। गोविसाण नाम काशीपुर का नाम है, प्राचीन नाम है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है। इसका आंसर है कालसी। कालसी देहरादून से मौर्य सम्राट अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है। इसका आंसर है 18वां। उत्तराखंड भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से 18वां राज्य है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के किस पर्व में गंगा द्वार हरिद्वार से भृंग तक की यात्रा का वर्णन मिलता है। इसका आंसर है वन पर्व में। महाभारत के वन पर्व में गंगा द्वार से भृंग को केदारनाथ भी कहते हैं। महाभारत के वन पर्व में गंगा द्वार हरिद्वार से भृंग तक की यात्रा का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पाषाण उपकरणों के अवशेष मिले हैं। इसका आंसर है उपरोक्त सभी से। उत्तराखंड में पाषाण उपकरणों के अवशेष कालसी से, पश्चिमी रामगंगा घाटी से और अलकनंदा घाटी से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है,
उत्तराखंड से स्वर्ण मुकुट मिला है। यहाँ पर मुखौटा होगा या मुख आवरण होगा। उत्तराखंड से स्वर्ण मुखौटा मिला है, इसका आंसर है मलारी। मलारी चमोली जिले से उत्तराखंड में स्वर्ण मुखौटा या मुख आवरण मिला है। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।